हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं जी आपका अपना राजीव और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल राजीव के दत्त में। मैं आपके लिए आज बहुत ही अच्छा शिक्षादायक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आया हूं। इस वीडियो को एंड तक देखना। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक कहानी से शुरू करते हैं। ये कहानी है रमेश की। रमेश शहर आ गया और बहुत मेहनत करके जो उसकी ड्रीम कार थी, जितने भी उसने पैसे जोड़े थे उससे उसने वो ड्रीम कार खरीद ली। एक दिन जब वो बाजार से वापस आ रहा था तो उसने घर पर आकर नोटिस किया कि उसकी ड्रीम कार पर किसी ने बहुत बड़ा स्क्रैच लगा दिया है। अब रमेश जो कि खुश था उस गाड़ी को लेकर, अब हमेशा जब भी वो स्क्रैच को देखता तो उसका मन उदास हो जाता, वो उदासी से भर जाता। हमेशा वही स्क्रैच उसके दिमाग में घूमता रहता। इवन के जब वो सोने को जाता तो उस स्क्रैच के बारे में ही सोचता रहता। उस छोटे से स्क्रैच ने रमेश की दिन का चैन और रातों की नींद उड़ा दी थी। रमेश के पास इंश्योरेंस नहीं थी और ना ही वो स्क्रैच को जल्दी जल्दी फिक्स करा सकता था, क्योंकि उसने अपनी पूरी जमा पूंजी, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि गाड़ी को खरीदने में लगा दी थी। तो दोस्तों, वो सभी जो गाड़ी के अच्छे अच्छे फीचर्स थे वो अभी भी उस गाड़ी में प्रेजेंट थे, लेकिन रमेश उनके बारे में सोचता ही नहीं। वो ये भी सोचना भूल गया कि गाड़ी का ये छोटा सा स्क्रैच जो है वो गाड़ी के फीचर्स को कोई भी तरह से प्रभावित नहीं कर रहा। वो अब भी अच्छे से गाड़ी चला सकता है, अब भी राइड एंजॉय कर सकता है, अगर वो उस छोटे से स्क्रैच को इग्नोर कर दे तो। रमेश की कहानी सुनाने का मेरा तात्पर्य ये था कि हमें किसी भी चीज के जो गुण होते हैं ना, उनकी तरफ देखना चाहिए, ना कि एक आध जो उसमें अवगुण है। यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। कई बार ऐसा होता है कि किसी इंसान में बहुत से गुण होते हैं, लेकिन उसमें एक या दो बुरी बातें होती हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम एक या दो उसकी जो बुरी बातें हैं ना, उन्हीं के बारे में ही सोचते रहते हैं और उस इंसान को हम बस बुरा समझने लग जाते हैं। हम उसके अच्छे अच्छे गुणों को, अच्छी अच्छी जो उसमें बातें हैं, उसको बस इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में कोई भी चीज़, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। इवन के जैसे कोई भी प्रोडक्ट के बारे में एग्जांपल देता हूँ, आपको बात करता हूँ कि जैसे कोई फ़ोन नया रिलीज़ हुआ है या कोई कैमरा रिलीज़ हुआ है, वो भी परफेक्ट नहीं है। कोई ना कोई उसमें भी कमी रहती ही है, जो कि फ्यूचर में जाकर वो नए कैमरे में डालते हैं, लेकिन उसके आगे फिर टेक्नोलॉजी ऐसे ही बढ़ती जाती है, लेकिन वो परफेक्ट नहीं है। ऐसे ही इंसान हैं हम। इंसानों में भी किसी का रंग रूप जो है अच्छा नहीं है, लेकिन उसका जो स्वभाव है बहुत अच्छा है। तो किसी को जो है, किसी के को अच्छा काम नहीं मिला या बिजनेस नहीं मिला, हम उसे सोसाइटी में नीचा समझने लग जाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि वो कितना अच्छा इंसान है। ज़्यादातर हमारी सोसाइटी में लोगों को जो है पैसे से ही आंका जाता है दोस्तों, लेकिन ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। अगर अपने मन की शांति चाहते हो दोस्तों, तो हर एक को अपने दिल से उसकी कमियों के साथ स्वीकार करना सीखो। आपकी जिंदगी जीते जी स्वर्ग बन जाएगी। आपको हर कोई अच्छा लगने लगेगा। बस क्या करना है कि उसकी एक या दो कमियां जो है ना, उनको इग्नोर करना है और उनके अच्छे अच्छे गुणों को देखना है। हमेशा ग्रेटफुल रहो जो उस अल्लाह भगवान दाता ने हमको दिया है। जो नहीं है उसके बारे में सोचना अब से बंद करो, क्योंकि जो कुछ आपको मिला है ना, शायद कोई दुनिया में कहीं दूर उन चीज़ों के लिए भी तरस रहा हो। अगर जिंदगी में काइंड और जेंटल बनना है तो आज से ही लोगों की जो इम्परफेक्शंस हैं उन पर गौर देना बंद कर दीजिए और उनके अच्छे अच्छे गुणों पर ध्यान दीजिए, जिससे कि वो आपको अच्छे लगने लगेंगे। लोगों में बुराई देखने की
ये जो आदत है धीरे-धीरे हम इसमें इतना घुस जाते हैं कि लोगों की अच्छाई को देखना ही छोड़ देते हैं और इससे क्या होता है कि हमेशा निराश, परेशान रहने लगते हैं। यही बात चीज़ों पर भी लागू होती है। तो इस आदत से बचा जा सकता है दोस्तों। उसके लिए मैं आपको अभी सॉल्यूशन भी बताता हूँ कि कैसे हम इस आदत से अगर हम इस तरह की मैं इसे बीमारी ही कहूँगा, बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं तो कैसे अपने आप को लोगों में अच्छी चीज़ें जो हैं उनको देखने के योग्य बनाएँ, कैसे लोगों के अच्छे-अच्छे गुणों को हम देख सकते हैं। तो इस छोटा-सा स्टेप है, कोई बड़ी चीज़ नहीं करनी आपको, बस हमेशा ये बात याद रखनी है जब भी आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आएँ, किसी के लुक्स को लेकर किसी के बोलचाल को लेकर, किसी के भी काम को लेकर या किसी चीज़ में इम्परफेक्शंस को लेकर, तो हमेशा ये बात अपने मन में याद रखिए, ज़िंदगी अच्छी है, जैसी भी है। भगवान ने किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को परफेक्ट नहीं बनाया है, ये याद रखिए। कोई ना कोई कमी है। तो आपको कभी भी जज नहीं करना है। सबसे पहला काम करना है कि किसी को भी उसकी लुक्स, काम या नज़रिए से जज करना छोड़ दीजिए। किसी को भी मत जज कीजिए जब तक आप उसके साथ कुछ लंबे समय तक नहीं बैठते, उसकी आदतों को नहीं देखते, वो कैसा इंसान है नहीं देखते, तो जज करना बंद कर दीजिए आज से ही। जैसे ही जज करना बंद करेंगे, आपने आधी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर ली। ये आपको हमेशा याद रखना है कि किसी को भी जज नहीं करना है। दूसरा ये है कि खुद के बारे में सोचना है कि मेरे में भी कमियां हैं। जैसे कि मैं अपनी एग्जांपल आपको बताता हूँ कि मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे में भी बहुत सी कमियां हैं। इसका बात मतलब ये नहीं है कि मैं बुरा हूँ। तो ऐसे ही सभी लोग हैं, उनमें भी कमियां हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों को मैं भी अच्छा ना लगता हूँ, कुछ लोगों को मेरे में बहुत सी इम्परफेक्शंस दिखाई देती हूँ, पर चाहे मेरे में कुछ गुण हों पर वो देख ही ना पाते हों, वो मेरी एक या दो इम्परफेक्शंस की वजह से। तो ऐसे ही सारे लोग हैं, यही हमने भी दिमाग में रखना है कि जैसे हम हैं ऐसे ही दूसरे लोग हैं। हम में अगर अच्छे गुण हैं तो उनमें भी अच्छे गुण होंगे। तो ये बात दूसरी जो है याद रखनी है। इसके बाद धीरे-धीरे आपको हमेशा सचेत रहना है अपने मानसिक स्तर के ऊपर। हमेशा आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रखें। पहला जज नहीं करना और दूसरा कि जैसे आप हैं कुछ कमियों के साथ, कुछ गुणों, बहुत से गुणों के साथ मैं कहूँगा, कुछ कमियाँ और बहुत से गुणों के साथ ऐसे ही सारे लोग हैं, किसी न किसी में ये सारी वस्तुएँ हैं, गुण हैं, या अभी जिन्होंने टेक्नोलॉजी के साथ आगे डेवलप होना है, या कुछ ना कुछ रह ही गया है जिन सभी में। तो दोस्तों इस तरह से आपको सबको स्वीकार करना है उनकी इम्परफेक्शंस के साथ। वो आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं या आपके दोस्त मित्र हो सकते हैं। यही आपके मन को सच्चा सुकून देगी। और जब आपको ये समझ आ जाएगी कि हर एक में कोई ना कोई इम्परफेक्शन है, तो आप अपने मन को शांत रख सकेंगे। आप उन स्थितियों पर भी काबू पा सकेंगे जिन पर आपकी अभी पकड़ नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मेरे वीडियो को। मैं जल्द ही आपको एक नए वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए टेक केयर। टिल देन गुड बाय।